स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे 81 वेंटिलेटर्स जो है वो फेल हो गए। 81 इंडियन मेड, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, एंड हम बात करने वाले हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री में चाइनीज़ इक्विपमेंट्स किस हद तक है। हो सके तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें। ऐसे वीडियोस बहुत ही कम मैं अपलोड करता हूं और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे, एवरी सैटरडे मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता हूं। आज ट्यूसडे है और आज हम बात कर रहे हैं 81 इंडियन मेड वेंटिलेटर फेल्स के बारे में। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले वीडियो को मैं आगे ले जाऊँ उससे पहले मैं आपको एक हकीकत, यहाँ पे कह सकते हैं एक ट्रूथ, रियलिटी बताना चाहता हूँ। आज जो इंडियन हॉस्पिटल्स है उसमें तकरीबन 80% तो आप कह सकते हो कि चाइनीज़ मेडिकल इक्विपमेंट्स है। यहाँ पे सबसे बड़ी चाइना की जो कंपनी है वो है मिनरे। मोस्टली सारी बड़ी हॉस्पिटल्स में आपको मिनरे के इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरी अच्छी कंपनीज नहीं है। फिलिप्स ऐसी कंपनी है जो सारे इक्विपमेंट्स बनाती है, लेकिन कॉस्टली होने के कारण सारी हॉस्पिटल्स अभी मिनरे के इक्विपमेंट्स खरीदती है। चलो ठीक है, खरीद सकते हैं। अगर हम कोई और इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि ले लेते हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री, लेकिन उसमें एटलीस्ट वैसा तो है कि वो पार्ट्स को इंडिया में ला रहे हैं और फिर उसे यहाँ पे मेक इन इंडिया बना रहे हैं। एटलीस्ट वो तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 100% प्योर इंपोर्ट हो रहा है। पूरा मशीन बन के चाइना से यहाँ पे आएगा। इस तरह की इंडस्ट्री मेडिकल इंडस्ट्री है यहाँ पे। चलो वो भी हम एक्सेप्ट कर ले, नहीं करना चाहिए लेकिन कर, लेकिन ऐसे भी इक्विपमेंट्स है जैसे कि मान लीजिए ये ओटी का एक रूम है, तो ओटी के अंदर यहाँ पे लगता है एक पेंडेंट जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं, स्विच बोर्ड्स होते हैं जिसे मूव कर सकते हैं, ऑक्सीजन के सप्लाईज होते हैं। इसका डायमेंशन लिया जाता है, कहाँ आपको प्लेस करना है डायमेंशन लिया जाता है, उसे भेजा जाता है चाइना। वहाँ से ये पेंडेंट बन के आएगा और फिर यहाँ पे वो लगेगा। आप सोचिए कितनी हद तक चाइनीज़ इक्विपमेंट्स या टूल्स का इस्तेमाल मेडिकल इंडस्ट्री में हो रहा है। ऐसे में हर एक व्यक्ति की नज़र होती है कि मेक इन इंडिया वाले वेंटिलेटर्स हम यूज़ करें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और ऐसे ही प्रॉब्लम्स के बारे में आज वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों मेन आज दो हॉस्पिटल से इशू उठा रहे हैं, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल एंड जे हॉस्पिटल। यहाँ पे मोस्टली जो वेंटिलेटर्स यूज़ हो रहा है ये दो हॉस्पिटल टोटल 81 इंडियन मेड वेंटिलेटर्स को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस नहीं था, एरर्स आ रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं थी। ये सारे इश्यूज फेस वहाँ पे हो रहे थे। यहाँ पे दोस्तों दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है AGVA हेल्थ केयर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इनके वेंटिलेटर्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ऐसे वेंटिलेटर्स ना मैंने किसी कंपनी के देखे हैं। पोर्टेबल है, लुक्स में अच्छे है, इट्स लाइक टैबलेट। यहाँ पे देख सकते हो कि आप टैबलेट जैसा व्यू भी दिया गया है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं प्राइस की। एक्यूरेसी क्या है, क्या नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है, सारी चीज़ें आगे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों प्राइस का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर हम कोई अच्छी कंपनी का वेंटिलेटर लेने जाए, मान लीजिए मैं चाइनीज़ कंपनी लेता हूँ, मिनरे से स्टार्ट करके फिलिप्स के वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, GE के अवेलेबल है, लेकिन उसकी कॉस्ट 8 to 10 lakhs तक जाती है। अगर आप थोड़ी लोअर रेंज में जाओगे तो 5 to 10 lakhs आप कह सकते हो, 5 से 10 लाख। लेकिन ये वेंटिलेटर्स जो है वो 2.5 lakhs में मिल जाते हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। अब यहाँ पे 2.5 लाख के वेंटिलेटर्स काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तो है, लेकिन वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। अब बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से जॉर्ज हॉस्पिटल ने 39 वेंटिलेटर्स एंड जे हॉस्पिटल ने 42 वेंटिलेटर्स जो है वो AGVA के रिटर्न करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। यहाँ पे उनका ये कहना है कि अगर आपको रिटर्न नहीं करना है तो एटलीस्ट ये वेंटिलेटर्स को हम ICU में यूज़ नहीं कर सकते। तो उसे क्या प्रॉब्लम आ रहा है अब वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों वेंटिलेटर में एक पैरामीटर होता है जिसे कहा जाता है FiO2। ये ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मान लीजिए ये एक वेंटिलेटर है और ये एक पेशेंट है।
राइट। अब यहाँ पे वेंटिलेटर जो है वो पेशेंट को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा, राइट। और यहाँ पे वेंटिलेटर में मान लीजिए मैं सेट कर रहा हूँ कि मुझे 80% ऑक्सीजन चाहिए, 20% फ्रेश एयर चाहिए, ये दोनों का मिक्सचर करके मुझे पेशेंट को डिलीवर करना है। तो यहाँ पे जो FiO2 है उसका क्या मतलब निकलता है, उसका फुल फॉर्म है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, जो यहाँ से ऑक्सीजन पेशेंट के अंदर जाता है उसके परसेंटेज। तो यहाँ पे अभी के टाइम में कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है उसके केस में मोस्टली डॉक्टर जो है वो 100% ऑक्सीजन जो है वो सिलेक्ट करते हैं, और उनका ये कहना है कि जो FiO2 का रीडिंग है वो 10% तक फ्लक्चुएट हो रहा है। उसका ये मतलब है कि वो 100 सेट कर रहे हैं तो 85 से लेके 90 तक वो परसेंटेज में दिखा रहा है। दैट इज़ रियली आउट ऑफ कंट्रोल। जो एक रेंज है उसके बहुत ज़्यादा बाहर है, वो 1-2% का वेरिएशन होता है तो दैट इज़ फाइन, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा है। प्लस एक और उन्होंने कंप्लेन की कि एक वेंटिलेटर तो ऐसा था जो उन्होंने प्लग किया, सिर्फ 5 मिनट के यूज़ के बाद उसमें ब्रेकडाउन आ गया। ये सारे नए वेंटिलेटर्स, सोचिए कि इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, उसमें FiO2 के इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन की जो अमाउंट सेट की जाए वो पेशेंट को डिलीवर होने लगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए ये गलत है, मान लीजिए सोच लीजिए कि ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये गलत है, लेकिन अगर ये गलत है और एक्चुअल में 100% जा रहा है तो जो आप मल्टीपैरा मॉनिटर देखते हो ना पेशेंट के बाजू में, वो डिटेक्ट कर लेता है कि पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन अब कितना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये सारे उनको आ रहे हैं FiO2 रिलेटेड, कि ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो ठीक से नहीं बता रहे हैं, वो ब्रेकडाउन भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। हालांकि यहाँ पे कंपनी ने भी रिवर्ट किया है कि अपडेटेड वर्जन में ऐसा नहीं है, लेकिन ये वर्जन्स उनको दिए गए थे। तो यहाँ पे बेसिकली AGVA का ये कहना है कि हमने अपडेटेड वर्जन बना लिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स है उन्होंने तो क्लियर कह दिया है कि या तो फिर आपको ये रिटर्न ले लो या फिर हम इसे एटलीस्ट ICU में तो यूज़ नहीं ही कर सकते हैं। तो ये इतने ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आते ही रहते हैं। आशा रखता हूँ आपको समझ आया होगा कि ये एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे ये जो 2 हॉस्पिटल ने उसने अब तक 81 इंडियन मेड वेंटिलेटर्स फेल कर दिया है, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं थे, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में हमारी डिपेंडेंसी जो है वो अगेन आ जाती है चाइनीज़ इक्विपमेंट्स के ऊपर, क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं कंपेयर टू अदर ब्रांड्स लाइक GE, फिलिप्स। तो यहाँ पे बेसिकली बात यह है कि हमें अगर चाइनीज़ इक्विपमेंट्स का यूज़ कम करना है तो बेसिकली हम प्राइस में तो बहुत ही अच्छी तरह जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी भी थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी। मैंने सोचा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि क्यों अभी के टाइम पे बॉयकॉट चाइना मेडिकल इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है वो कोविड-19 का चल रहा है, जहाँ पे पेशेंट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पे हम कोई ट्राई एंड टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमें ट्रस्टेबल डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आफ्टर कोविड-19 हम हमारे इक्विपमेंट्स को थोड़े और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। प्राइस में तो ऑलरेडी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर वो एक्यूरेट बन जाते हैं तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे लिए बॉयकॉट चाइना, एटलीस्ट मेडिकल इंडस्ट्री में। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें आपको ठीक से समझ आई होगी, क्यों ये वेंटिलेटर्स फेल हो रहे हैं, मेजर जो ब्रांड है उसके साथ क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। सारी चीज़ अगर समझ में आई है, यहाँ तक वीडियो को देखा है, तो एक लाइक का बटन तो प्रेस कर ही सकते हो आप, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दो, क्योंकि एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता हूँ। जल्दी से एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।